मैं प्रोफेसर डॉक्टर S.B. लाल, प्रतिकुलपति सैम हिगेनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, जो कि पूर्व में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पर्व है जो सभी हम देशवासियों के लिए एक प्रसन्नता का विषय है और इस पर्व को मनाते हुए हमारे रोम रोम में ये बसता है हमारी स्वतंत्रता। ये हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं कि जहाँ पर सभी जाति और धर्मों को एक समान रूप से अधिकार और आज़ादी के साथ रहने का सम्मान प्राप्त है। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन सपूतों के लिए उन वीरों की आहुति के द्वारा आज हमारा देश आज़ाद है, हम उनके बलिदान के लिए, उनके उस कार्य के लिए जो कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए किया है, उन माँ के सपूतों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हमें आज के दिन उन सबको देना चाहिए। हम उनके जीवन के लिए, उनके बलिदान के लिए उनको नमन करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1910 में एक मिशनरी डॉक्टर सैम हिगेनबॉटम के द्वारा की गई, जिन्होंने भारतवर्ष की गरीबी को देखा और एक मिशन बनाया अपने कि भूखों को रोटी दो। और उन्होंने ये माना कि सिर्फ रोटी बांटने से ही आदमी भूख नहीं मिटा सकता, बल्कि उसके लिए उसको आवश्यकता है कि उसको इस लायक कर दिया जाए कि वो खुद से रोटी कमाकर खाए और खुद से रोटी अपनी पैदा करे। इसी को मद्देनज़र उद्देश्य को लेते हुए उन्होंने 1910 में इस इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, इस संस्थान की स्थापना की और ये इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आगे बढ़ता चला गया। और आज आप सभी की स्नेह से ये संस्थान सैम हिगेनबॉटम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के रूप में एशिया में श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में गिना जाता है एवं विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है इसको। और विश्वविद्यालय मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और यहाँ शिक्षकों के अध्ययन का कार्य एक मिशन की तरह किया जाता है। ये व्यवसाय नहीं है, ये मिशन की तरह एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है। और हमारे छात्र छात्राएँ देश विदेश सब जगहों से हमारे यहाँ छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। इस समय विश्वविद्यालय में करीब 17-18 देशों से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और सभी विषयों में कृषि एवं स्नातक डिग्री, प्रास्नातक डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ दिए जाते हैं, डिग्री प्रदान की जाती है। M.Ed, B.Ed और B.Ped सब तरह की डिग्रियाँ इस संस्थान के द्वारा दी जा रही हैं। और ये संस्थान इस समय 2010 में अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है, जो कि एक बड़ा ही कीर्तिमान विषय है इस भारतवर्ष के लिए कि जैसे इतना पुराना संस्थान है कि जिसने हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में पूरे 100 वर्षों को पूरा किया है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो सहयोग है, भारत को आगे अग्रसर करने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा सबसे पहला हल, जो मिट्टी जोतने वाला हल है, वो इसी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे देश में आगे चलकर और जो यंत्र हैं, कृषि के यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं, मशीनें हैं, थ्रेशर हैं और बहुत सी मशीनरी हैं जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती हैं, इसी विश्वविद्यालय एक संस्थान था जिसके द्वारा बनाए गए थे। और देश के पूरे प्रदेशों में इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, दिखाया गया किसानों को, और ये मशीनें सारे देश में प्रचलित हुई हैं। और इसी तरह से हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री भी, जो कि B.Tech एग्रीकल्चर डिग्री कहलाती है इस समय पर, ये एशिया में चौथी डिग्री मानी गई है। एशिया की पहली डिग्री है, माफ़ कीजिएगा, एशिया की पहली डिग्री और पूरे विश्व में चौथी डिग्री दी गई थी हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में इसी संस्थान के द्वारा। तो आप इसकी ख्याति के बारे में समझ पाएंगे कि ये कितना पुराना और रेपुटेशन भरा एक जिसका कि स्थान विश्व में है, ये विश्वविद्यालय उस समय का है। और इस समय उसकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस समय पर शताब्दी वर्ष के पूरे होने पर और आज़ादी के इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी देशवासियों को अपनी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और माननीय कुलपति जी की ओर से आपको शुभकामना देता हूं और आपसे सभी के लिए विश्वविद्यालय के लिए शुभकामनाएं और स्नेह के लिए आपसे अपेक्षा करता हूं।